वो अपने कमरे में पहुंचे। अचानक बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया और तभी कुणाल के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा चलने लगी और खिड़की के पास वही औरत खड़ी थी, वही जो पेंटिंग में थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसने बस एक ही बात कही, मुझे मेरी जगह वापस चाहिए। कुणाल अपनी फैमिली के साथ जयपुर में एक पुरानी हवेली में शिफ्ट हुआ था। यह हवेली उनके दादाजी की थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। हवेली काफी बड़ी थी और उसमें कई सालों से कोई नहीं रह रहा था। घर के अंदर घुसते ही कुणाल को अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कि हवेली ने उसे तुरंत पहचान लिया हो। पहली ही रात कुणाल को ऊपर वाले कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने सोचा शायद कोई पुराना सामान गिरा होगा, लेकिन जब वो ऊपर गया तो वहां एक चीज देखकर उसका दिल कांप गया। दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी, जो पहले वहां नहीं थी। उस पेंटिंग में एक औरत थी, सफेद रंग की साड़ी, बिखरे बाल और आंखों में अजीब सी नफरत। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे ही घूर रही हो। कुणाल ने यह बात अपनी मां से बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद घर की सफाई के दौरान कोई पुरानी चीज मिल गई होगी। लेकिन अगले दिन जब वो पेंटिंग देखने गया तो पेंटिंग की औरत की आंखें थोड़ी अलग लग रही थी, जैसे वो मुस्कुरा रही हो। रात को सोते वक्त कुणाल को यह महसूस हुआ जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। उसने उठकर लाइट जलाई, लेकिन कोई नहीं था, मगर जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे उसके बिस्तर तक जा रहे थे। अगली सुबह उसने पेंटिंग की तस्वीर अपने फोन से खींची, लेकिन जब वो फोटो गैलरी में देखी तो उसमें तो पेंटिंग थी ही नहीं। कुणाल अब डरने लगा था। उसने अपने दोस्त समीर को बुलाया, जो थोड़ा इन सब चीजों में यकीन रखता था। समीर ने पेंटिंग को देखकर कहा, इसमें कुछ गड़बड़ है, ये कोई नॉर्मल तस्वीर नहीं है, लगता है इसमें किसी की आत्मा बंद है। उसी रात उन्होंने तय किया कि पेंटिंग को नीचे वाले स्टोर रूम में बंद कर देंगे। वो दोनों पेंटिंग को उतारकर नीचे ले गए और स्टोर रूम में रखकर दरवाजा लॉक कर दिया। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचे, अचानक बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया और तभी कुणाल के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा चलने लगी और खिड़की के पास वही औरत खड़ी थी, वही जो पेंटिंग में थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसने बस एक ही बात कही, मुझे मेरी जगह वापस चाहिए। कुणाल और समीर ने जैसे तैसे खुद को बचाया और अगले ही दिन एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि वो औरत एक चित्रकार की पत्नी थी, जिसे उसी हवेली में मारा गया था। मरने से पहले उसकी आत्मा को उसी पेंटिंग में कैद कर दिया गया था। अगर वो पेंटिंग अब भी हवेली में रही तो वो आत्मा धीरे धीरे पूरे घर को अपने वश में कर लेगी। फिर तांत्रिक ने एक विशेष पूजा करवाई और उस पेंटिंग को आग के हवाले कर दिया। जलती हुई पेंटिंग से ऐसी चीखें आई जैसे कोई औरत सच में जल रही हो। उस दिन के बाद से कुणाल की हवेली में सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन आज भी जब हवेली के स्टोर रूम में जाया जाता है तो वहां जलने की बदबू आती है और ऐसा लगता है कि कोई कोना अब भी उस आत्मा का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी कोई चीज महसूस की है जो आपको अजीब सी लगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी और हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए